जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसको बाहर कैसे लोग देखें? पाकिस्तान का एक क्लेम कि हमने आपके 6 जहाज गिरा दिए, लेकिन दुनिया का ये मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तानी कुछ जहाज गिरे। तो हालांकि उसके टुकड़े कहीं हमें दिखाई नहीं पड़े। पामपोर मैंने खुद देखा है, वीडियो बठिंडा के पास से आए हैं, 2 जगह से तो मैं कंफर्म यहाँ वीडियो में खुद देखे। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसको बाहर कैसे लोग देखें? जैसे इंडिया में हमारा एक परसेप्शन है कि हमने घर में घुस के मारा उनको, हमने मसूद अजहर के इलाकों को ठोका, पाकिस्तान को चढ़ के किया। हमारे यहाँ कहीं विजिबल नुकसान हमें नहीं दिख रहा। जैसा पाकिस्तान की वीडियोज़ आ रहे हैं, वहाँ पर शहीदों की फ़ोटोज़ आ रही हैं, उनकी अपनी कहानी चल रही है। बट पाकिस्तान के लीडर्स अलग अलग बातें कर रहे थे, रक्षा मंत्री बैठ के व्हाट्सएप पे हमें सबूत दे रहे थे, ये सब हमने देखा। वेस्ट कंट्रीज़ में, इजराइल में, बाकी जगहों पर, यूक्रेन में, रशिया में, वहाँ कैसे लोग देख रहे हैं जो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में? देखें, जो ओवरऑल इसका जो एक परसेप्शन है वो ये है कि हिंदुस्तान का पलड़ा भारी था, क्योंकि हमने वहाँ डैमेज काफ़ी किया है और उनके जो मिसाइल्स आई हैं, जो उनका असला हमारे डैमेज करने के एयरक्राफ्ट्स आए हैं, हमारे जो एयर डिफेंस है बहुत सक्सेसफुल रहा है। लेकिन जहाँ तक एक पर्टिकुलर चीज़ का बार बार जिक्र ट्रंप भी करता है और पाकिस्तान जिसको बहुत यूज़ कर रहा है, वो पहली रात जिस टाइम हमारे 84 जहाज़ हवा में उड़े पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और पाकिस्तान का एक क्लेम कि हमने आपके 6 जहाज़ गिरा दिए। और वो उनका ये भी कहना है कि हम तो और भी ज़्यादा गिरा सकते थे, क्योंकि हमने वी हैव लॉक डाउन टू मेनी ऑफ योर एयरक्राफ्ट्स, पर हमने कहा कि बात आगे ना बढ़े, इससे 6 गिराए। अब ये 6 जहाज़ गिरे हैं नहीं गिरे हैं, जिसको हमने डिनाई किया है। ट्रंप बार बार इसको बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? उसका एक हमें छेड़ने का भी उसका मकसद था कि भाई हम हिंदुस्तान को हमने टैरिफ लगाया है, थोड़ा वो हमें। एक उनका F-16 भी उनके पास है, तो उसको उसकी मार्केटिंग वो भी एक है। और कि जो है हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट जो राफेल और खरीदे हमने जो भी हैं, ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। देखिए, बाहर जो सोशल मीडिया है, लोग स्विस पूरा जिक्र करते हैं कि इसमें हिंदुस्तान का पलड़ा भारी दिखाया गया है, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है कॉमन पब्लिक में और इवन इन द एलिट्स, मिलिट्री एलिट्स आउटसाइड इंडिया, इज दैट इन ओवरऑल वॉर इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी था। इंडिया कुड डैमेज लॉट ऑफ देयर एयर बेसिस एंड कुड डिस्ट्रॉय देयर एयरक्राफ्ट इन हैंगर्स। पर जो वो रात थी जहाँ भी एयर बैटल हुई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक की सबसे बड़ी एयर बैटल थी, 84 जहाज हिंदुस्तान के हवा में उड़े थे और 42 पाकिस्तान के थे। और उन्होंने, लेकिन दुनिया का ये मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तान के कुछ जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा दुनिया में परसेप्शन है। सच है या गलत है मैं नहीं जानता। बट हालांकि उसके टुकड़े कहीं हमें दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि हमने कहा कि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कुछ दिखा दो। हमारे यहाँ से कई लोगों ने चैलेंज भी किया। देखिए, अब लड़ाई खत्म हो गई है। नहीं, जैसे हमने हमारे पुराने कुलीग रहे हैं आपके और मेरे, श्रीनगर में जो बेस का नाम मैं नहीं लूंगा, वो बोले पामपोर मैंने खुद देखा है, वीडियो बठिंडा के पास से आए हैं, 2 जगह से तो मैं कंफर्म यहाँ वीडियो मैंने खुद देखे हैं आए हैं। लेकिन कि इसमें एक परसेप्ट गलत वो भी हो सकती है, क्योंकि सिविलियन लोगों को अंदाज़ा नहीं कि जहाज़ है ये क्या है। जब फाइटर एयरक्राफ्ट जाते हैं उनमें बहुत सारा फ्यूल भरा होता है, लेकिन उनको अपनी मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स होते हैं वो गिरा देते हैं, ताकि उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ जाए, डिस्टेंस जो रेंज है वो बढ़ जाए। तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो फ्यूल टैंक गिराते हैं, तो एक सिविलियन के तो लगेगा कि कुछ गिरा, जहाज़ का टुकड़ा गिरा, शायद ग्रस्त हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद उन्हें फ्यूल टैंक से ऐसा कुछ देखा होगा और उन्हें लगाया कि ये जहाज़ गिर गए हैं या जहाज़ से। अब देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है ये। ठीक है, हालांकि हमने जो उनका एयरबेस उड़ाया वो तो हमने दिखाया कि देखो तुम्हारा ये गड्ढा हमने कर दिया। चाहे वो गड्ढे तो एक दिन में भर जाते हैं, गड्ढे एक दिन में भर जाते हैं, और वो कोई उसको बड़ा डैमेज नहीं मानता मैं। ओके, तो क्या इस ऑपरेशन सिंदूर से इंडिया के लिए क्या सबक रहे होंगे फिर फ्यूचर को लेकर? वो देखिए, अब इसके बहुत इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। एक चीज़ जो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत है। एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, ऑल द एयर डिफेंस, ऑल द रडार्स फ्रॉम नेवी टू आर्टिलरी टू एविएशन टू एयरफोर्स, एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, which I think were integrated on our side as well. Probably we need better integration of this. Technology उनके पास है. Chinese. All satellite imagery were provided. Continuous intelligence was provided by China and Turkey. देखिए, एक जो बड़ी चीज़ लड़ाई में सामने आई है, हम बिल्कुल अकेले थे इस लड़ाई में। आपने ऑब्जर्व किया ये? जिस तरह से टर्की, चीन, अजरबैजान बिल्कुल खुलकर खड़े थे पाकिस्तान के साथ में कि हमारा एक ब्रदर मिल्क है और हम इसके साथ खड़े हैं और आखिर में लड़ेंगे। हमारे साथ कोई खड़ा था ऐसे? नहीं, एक भी मुल्क नहीं था। और हम जयशंकर जी की आंखों में वो हम दिखा देते हैं, लेज़र जा रही हैं और पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ झंडे गाड़ दिए। बहुत अच्छा काम किया है, मानता हूँ। लेकिन जब पुश केम टू शव, जब असली ज़रूरत पड़ी, जहाँ क्रिटिकल मोमेंट थे हमारे लिए, हमारे साथ कौन खड़ा था? कोई भी नहीं। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमेशा से एक रूस था, तो उसको हमने दूर कर रखा है।
देखिए मैं कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एंड रिजल्ट ये है। और अगर कल चीन, अमेरिका और ये सब, चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं और टर्की इकट्ठे हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया ने तो पैक्ट कर ही लिया है कि अगर पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो सऊदी अरेबिया शामिल है, तो हम कहाँ जाएं, किससे लड़ें? बांग्लादेश हमारी वैसे दुश्मनी हो गई है, अभी हम अकेले लड़ेंगे उनसे? हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हमारी क्या जो हम नॉन अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, किसी से दुश्मनी करेंगे, क्या ये सही है? और अगर कैसी क्रिटिकलिटी आती है, विजयनगर अंपायर जो था, कृष्णदेवराया इतना महान अंपायर था, कैसे तबाह हुआ? सारे दुश्मन जो मुसलमान थे आसपास, सारे क्योंकि अकेला हिंदू किंगडम था, सारे इकट्ठे हो गए, जो आपस में दुश्मन थे वो भी इकट्ठे हो गए, अकेला लड़ा और सारे इकट्ठे हो गए तो हार गया, खत्म कर दिया गया, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। आप मतलब आपकी मैं ऐसा भी कहना चाह रहा हूँ कि जो इतिहास में हमने गलतियां की हैं वो उनका दोहराई नहीं होनी चाहिए, और उसमें कैसे रोक सकते हैं इसको हमें इस पर सबक लेने की ज़रूरत है, इस पर स्टडी करने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत तो है। आप क्योंकि एक फौजी भी रहे हो, एक जर्नलिस्ट भी रहे हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अप टू मार्क नहीं है? मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बहुत, जैसे हमेशा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है या कई और मुद्दों पे हमें बहुत सपोर्ट मिला है, और न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं हमें कुछ हद तक हमें कामयाब भी आई है। लेकिन क्या जो क्रिटिकल मोमेंट होगा, देखिए अंत में क्या है, जब आपके एग्जिस्टेंस की बात आ जाएगी, एग्जिस्टेंस खतरे में है कि हमें ख़त्म कर देंगे सारे ये मुस्लिम दुश्मन मुल्क मिलके, उस समय हमें बचाने कोई अगर नहीं आएगा, तो क्या हमारी न्यूट्रलिटी ठीक पॉलिसी थी? ये हमें सोचना है, और ऐसी हालत में हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। सिर्फ हमारी अकेली ताकत काम नहीं आएगी। चीन जैसे बहुत हम ट्रेड डील करें, हमने ईयू के साथ डील की, हमने अमेरिका के साथ डील की, तो वो कह रहे हैं कि हम अपना देश की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी जो है वो आपस में लड़ मर रहे हैं अभी। मिश्रा जी, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में थे, यहाँ पे जब उन्होंने कब्ज़ा किया, मैं सिर्फ आज से 200 साल की बात कर रहा हूँ, एज पर वन एस्टिमेट हम दुनिया का 25% जीडीपी प्रोड्यूस करते थे, 25% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आज यूएस भी नहीं करता है। ट्रू। उस टाइम में हमने बड़ा ग्रोथ पे ध्यान दिया हुआ था, और आज से 1500 साल जब हमले शुरू हुए, सोमनाथ को इतना लूटा गया, इतने हमले हुए, तब हम सोने की चिड़िया थे। अब भी हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं, तो फिर लूट ली जाएंगे। तो क्या सिर्फ फोकस जीडीपी पे होना चाहिए? सही बात है। जब तक हम अपने को मजबूत नहीं करते, और जब तक हम इंटरनल थ्रेट्स को नहीं समझते, एक्सटर्नल थ्रेट्स को एसेस नहीं करते ठीक से, जीडीपी ग्रोथ, सोने की चिड़िया, सब बेमानी है। बिल्कुल सही बात है। क्या विदेशी मीडिया जो है, न्यूयॉर्क टाइम, बीबीसी या और भी जितने बड़े अखबार या पब्लिशर्स हैं, वो इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। देखिए, बीबीसी, अल जजीरा, दे आर इस्लामिस्ट एंड लेफ्टिस्ट आउटलेट्स। आई एम सेइंग अ बिग थिंग बट इट्स ट्रू। आप उठा के देख लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज, उनकी न्यूज़ रिपोर्टिंग देख लीजिए, दे आर जनरली एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी मोदी। So there is, as I said, there's no neutral media around the world. And in fact, why we do not ban all these NGOs and in this, why should we have BBC in India? Why should we listen to propaganda from other countries? Why are we not strong enough to say we do not want them? Just ban them. हम हर चीज़ में डरते हैं कि फिर रिप्रकशंस क्या होंगे। कुछ रिप्रकशंस नहीं होंगे। 2 दिन में सब, हमने ये पोखरण में हम ये किया परमाणु एक्सप्लोजन, रिप्रकशंस हो जाएंगे, बैन लग जाएंगे, क्या हो गया? सब ठीक नॉर्मल हो गया ना, सब नॉर्मल हो जाता है। अमेरिका उठा के लिया है ना, प्रेसिडेंट, सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ अ सॉवरेन कंट्री, ऑल इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ सब दर रह गया। तो अगर आप अपने को एक मजबूत मुल्क दिखाना चाहते हैं तो हैप्पी मजबूत, न्यू ईयर मनाया उसने। हाँ, तो हम क्यों नहीं हैप्पी न्यू ईयर बना सकते? कभी हम बोलते रहते हैं विश्व गुरु और हम ये बन जाएंगे और हमारी इतनी बड़ी पावर है। अरे भाई, कुछ करके दिखाई ज़मीन के ऊपर, ज़मीन पर कुछ कर लो। बांग्लादेश में क्या किया हमने और क्या नहीं कर सकते थे हम? लेकिन कुछ नहीं किया हमने, बोलते रह गए हम सिर्फ। वो तो हम 2000 साल से बोल रहे हैं, बोलने में तो आगे हैं ही ना। बांग्लादेश हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड था, आज के टाइम में रिश्ते हैं। मोमेंट दे Sheikh Hasina left that country, she was thrown out, and the new government came in. It was an Islamist government. Whole world acknowledges that. It was a CIA pawn which was ruling that country against India. All our interests were overlooked. जिस तरह हिंदुओं को वहाँ जला के मारा गया, पकड़ के घर उठा दिए, खबरें तक नहीं छपी हिंदुस्तान के अंदर आ दूंगी तो हमारा उसमें कोई वो नहीं। अगर रूस हमला करने का एक प्रिटेक्स्ट ये बोल सकता है कि डोनबास में जो एथनिक रशियंस थे उनके ऊपर जातियाँ हो रही थी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इजराइल इसके ऊपर दूसरे मुल्कों में हमला कर सकता है, और कोई भी मुल्क जो बोलता है कि हमारे हम मुल्क के ऊपर वहाँ वो हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। हम इतनी बड़ी सुपर पावर किस लिए हमने इतनी बड़ी आर्मी बना के रखी हुई है बांग्लादेश जैसे मुल्क पे वहाँ पे, और जो बार बार दे इवन पब्लिश अ मैप ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें पूरा नॉर्थ से दिखाया उन्होंने,
बोलते हैं जो तुम्हारी चिकन नेक है, ये सिलिगुड़ी कॉरिडोर, इसको हम कभी भी काट सकते हैं, चाइना के हम बेसिस लेके आएंगे यहाँ पे। अरे भाई आप खतरा क्यों बढ़ने दे रहे हैं? तो क्या इंडिया को फौजी हेल्प भेजनी चाहिए थी? जब हेल्प नहीं भेजनी चाहिए थी। इंडिया शुड हैव मेड